सुरेश भारद्वाज जी, आप अपने सुर संगम कला केंद्र अलीपुर, जो कि कई सालों से रामलीला का आयोजन करती आई है इस क्षेत्र में, उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि किस तरह से आपकी जो मंडली है वो औरों से अलग है और किस तरह का आपका आयोजन होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि सभी हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र अलीपुर के ही कलाकार हैं और सभी एक दूसरे को जानते हैं, मिले हुए हैं जी। सभी ऑलराउंडर है जी, क्योंकि पिछले 35 वर्ष से हम इस रामलीला का आयोजन कर रहे हैं और इसमें हर कोई कलाकार, जैसे अब उसने राम का पाठ किया है तो अगली बार कोशिश ही होती है कि उसको लक्ष्मण का पाठ दे या भरत का पाठ। और चयन जो कलाकारों का किया जाता है वो आवाज के उससे किया जाता है कि इसकी आवाज पतली है या मोटी है। अगर हमें प्रतीत होता है कि भी ये रावण सेना में फिट होगा, इसकी आवाज मोटी है तो उसको रावण सेना में फिट करते हैं, और पतली आवाज होती है भी रामादल में फिट होगा तो उसको रामादल में फिट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अलीपुर की रामलीला काफी प्रसिद्ध है, तो किस तरह से ये आयोजन आप लोग करते हैं कि ये इतनी प्रसिद्ध हो गई, और जबकि सारे कलाकार लोकल होते हैं, कोई बाहर से आप कलाकार नहीं बुलाते हैं, तो क्या आप लोग किस तरह से आयोजन करते हैं? क्या पूरी डिटेल में आप बताते हैं कि किस तरह से आप एक्ट करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र में जी हमारी रामलीला 3 बार प्रथम पुरस्कार विजेता ग्रामीण क्षेत्र है। की ट्रॉफी दीपचंद हमारे डीसीपी थे नॉर्थ वेस्ट के, उन्होंने शुरू की थी और लगातार 3 साल तक हमने वो ट्रॉफी ली है। और वो ट्रॉफी देने का उनका एक ही मकसद था कि मैनेजमेंट ठीक हो और कलाकारी बेहतरीन हो। हम कोई भी कलाकार हायर करके नहीं लाते हैं, हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं सारे, और लेडीज पात्र हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेडीज का पात्र भी जेंट्स ही करते हैं जी। कहाँ से लोग आपकी रामलीला को देखने के लिए आते हैं और कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है? हमारे यहाँ 5 से 6 हज़ार तक गैदरिंग हो जाती है, और पल्ला गांव के, बख्तारपुर गांव के, बकोली गांव के, हमीनपुर गांव के, मुकमेलपुर गांव के, जिनपुर गांव के, मेट्रो से, ओलंबी से और आसपास के और गांव के आदमी आते हैं। और दशहरे पे तो कम से कम 45 से 50 हज़ार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि दशहरे मेले का आयोजन हम 25 साल से लगातार कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े झूले होते हैं और पुतलों का दहन होता है। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले का दहन होता है। इसमें हमारी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बहुत सुदृढ़ है, और उसके साथ हमें पुलिस वालों का बड़ा ही सहयोग मिलता है। आज तक जो भी एसएचओ आया है उन्होंने हमारे इस कार्य को जो हम कर रहे हैं शाबाशी हमें दी है उन्होंने, और अपना समर्थन भी इसीलिए हमें दिया है कि भी ये अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम राजाराम धर्मस्य है जी। मैं अपनी क्लब से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। जब मैं 7 साल का था तब मैं मकर ध्वज का रोल कर रहा था जी। उसके बाद मतलब धीरे धीरे मैंने पदोन्नति करी। सबसे पहले मकर ध्वज किया, उसके बाद जामवंत का भी किया है, उसके बाद खरदूषण में खर का रोल भी किया है, फिर बाली का भी रोल कर रहा हूँ, फिर मकर ध्वज का रोल दोबारा भी कर लिया। यानी कि जो भी रोल कोई नहीं करता हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो इतनी वैरायटी आप कहाँ से लाते हैं कि आप हर कैरेक्टर को निभाने में उतने ही निपुण हैं? ये ऐसा है कि हम मतलब जैसे कि 27-28 साल करीब हो गए हमारे रोल करते हुए, तो एक नेचुरली प्रतिक्रिया होती है कि हम सीख चुके हैं, हमें जरूरत नहीं है अब सारे डायलॉग डिलीवरी हमें मतलब कंठस्थ याद है, तो हमें अब किसी की वो जरूरत नहीं पड़ती। आपके टीम के मेंबर्स ने बताया कि आप एक बैकअप की तरह भी है कि कहीं पे कोई कलाकार अगर उपलब्ध नहीं होता तो आप उसी कैरेक्टर में ढल जाते हैं। बिल्कुल, बैकअप देन स्टेप नहीं जी। कैसे करते हैं आप ये सब? ऐसा है कि जैसे कोई रोल। और आपको ये दिलचस्पी कहाँ से जागती है? मेरे को बचपन से ही ये शौक था नाटकों में प्ले करने का जी। सबसे पहले मैं हनुमान की सेना में ही आया था। अच्छा। और हनुमान की सेना में रोल करते हुए फिर मुझे मकर ध्वज बना दिया गया, उसके बाद जामुन का प्ले दे दिया गया, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो बिल्कुल आगे चलते। और किस तरह से आपकी रामलीला बाकी रामलीलाओं से अलग है, ये अब हमें बताइए। हाँ, ये बात पक्की, आपकी बिल्कुल बात कहने वाली बात है कि ऐसा है कि हम जितनी मेहनत हम अपने क्लब को उठाने में करते हैं, सबसे बड़ी बात है हमारे टीम मैनेजमेंट, हमारे जितने भी क्लब मेंबर है सब तहे दिल से मेहनत करते हैं। और ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अच्छी है, क्योंकि पुतला भी हमारे यहीं पुकता है, सबसे ज्यादा पुतला दहन जो है हमारे यहीं होता है। कितने सालों से आप लोग ये रावण दहन का कार्यक्रम? लगभग 25 साल से। 25 साल से जी। और आसपास के गांव में क्या जो रामलीलाएं होती है वहाँ पे रावण दहन की नहीं, वहाँ इतनी जगह नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारे यहाँ नरेला ही एक ऐसा है जहाँ पे रावण दहन होता है, उसके बाद हमारा अलीपुर।
ठीक है। अलीपुर और आसपास के जितने भी गांव हैं, अल्लाह हुआ, बख्तावरपुर हुआ, और जो आसपास के छोटे छोटे गांव हैं, उनमें नहीं जगह है इतनी जितनी जगह हमारे इस मंदिर में है। तो जितने भी कलाकार हैं आपके मंडली में, जी जी, वो रामलीला के बाद जब उन सामान्य जीवन में वो क्या करते हैं, किन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई बिजनेसमैन है जी, मेरा टेंट व्यवसाय है जी, तो सब अपना अपना काम करते कोई हैं। जॉब नौकरी भी करते कोई होंगे? नौकरी करता है। अच्छा, तो अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग क्षेत्रों ये से हमारा लोग एक जुड़े हुए हैं। शौक है, हम इसमें कोई तनख्वाह वगैरह नहीं लेते, जी। अपना एक शौक को पूरा करते हैं। तो सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं आप लोग बिल्कुल। हमेशा? और हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारे वॉलेंटियर भी हमारे खुद के ही हैं जो खुद मेहनत करते हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी की, हम सब खुद ही अपने आप सबको काम बांटा हुआ है हमने, सब अपना अपना काम पूरे दिल से निभाते हैं। हमारी रामलीला की एक खास बात और है कि हमारी रामलीला में कोई पास सेक्शन नहीं है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे कोई आम हो या खास हो, सभी आए और देखें